जो काबिल थे वो पीछे रह गए, जो अनुशासित थे वो आगे निकल गए। तो जो डिसिप्लिन रहेगा वो उस स्टूडेंट को पीछे छोड़ सकता है जिसमें कैलिबर है बट एफर्ट नहीं डालना। एफर्ट्स रेगुलर बेसिस पे डालना, डिसिप्लिन रहना, स्पेशली इस लास्ट लैब के अंदर, इस लास्ट फेज में आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीड्स क्रिड। सो टुडे वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो एंड आज का जो वीडियो होगा दैट इज रिगार्डिंग द वेकअप कॉल। भैया अब वो टाइम आ चुका है कि अगर अभी भी ना उठे और अभी भी आपने प्रिपरेशन करने के बारे में ना सोचा रिलीजियसली डेडिकेशन के साथ में, तो ये ईयर का अटेम्प्ट, आप अपना पैसा, अपना टाइम जो स्पेंड कर रहे हो वो पूरा का पूरा वेस्ट हो जाएगा। अभी भी टाइम है कि अगर कुछ हासिल करना चाहते हो, उसके लिए काम अगर कर लोगे तो अभी भी काफ़ी चीज़ें कंट्रोल में है। ये लास्ट स्टेज है जिसमें आप अपनी चीज़ों को कंट्रोल में ला सकते हो, इसके बाद में नहीं हो पाएगा। सीधी सी जो बात है, तो रियलिटी चेक मैं आपको देने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, दिल से क्या क्या चीज़ें आपको जो है इस टाइम पे पता होनी चाहिए, वो सारी बोलूँगा, सो दैट अगर अभी भी संभलने का स्कोप हो किसी के लिए तो भाई वो संभल जाए, और जो समय बर्बादी के रास्ते पे चल रहे हो वो अपना समय बर्बाद ना करते हुए प्रिपरेशन के ऊपर दोबारा से वापस आ जाओ। देखो, सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज की सोसाइटी में ये है कि हर एक एस्पिरेंट को अपनी लाइफ में रोज डेली डोज जो है वो चाहिए मोटिवेशन का, और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आज के टाइम में। डिस्ट्रैक्शंस है ऑल्दो, बट उन्हीं डिस्ट्रैक्शंस में हमें थोड़ा 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 मोटिवेशन चाहिए कि यार या अपना वो फ्रेंड दे दे, या वो कहीं यूट्यूब से मिल जाए, चाहे वो कहीं इंस्टाग्राम से मिल जाए। आपने मेरा ये वीडियो भी उस मोटिवेशन की सोच में ही ओपन किया है। आप ये चाहते हो कि यार चलो ये पर्सन आएगा, थोड़ा सा मोटिवेट हो जाते, देख लेते हैं, क्योंकि इस वीडियो को देखने में या इस तरह की वीडियोस को देखने में आपका कोई जोर नहीं लगता, और जोर लगाने में मेरे को प्रॉब्लम है। हम लोग मेहनत करने से डरते हैं और ऐसी मोटिवेशन वाली वीडियो देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि चलो भाई नया एक शस्त्र हमें मिलने वाला है जिसकी हेल्प से हम लोग जो है वो कैट में एस कर लेंगे। बट आप एक इंग्रेडिएंट भूल जाते हो अपनी सक्सेस के लिए, वो हार्ड वर्क है। वो हमेशा से था और वो अभी भी वही है, वो नहीं चेंज होने वाला। मैं आपको कुछ रॉकेट साइंस नहीं बताने वाला आज की इस वीडियो में कि भाई आप ऐसा कर लोगे तो आप ऐसा अचीव कर लोगे। वो ठीक है, वो टिप्स है, वो कुछ गाइडेंस है, सब कुछ है, बट अगर आप अपने लिए मेहनत ही नहीं कर रहे हो तो कुछ नहीं होने वाला। तो अपने दिमाग को थोड़ी थोड़ी दिन में समझाने के लिए ट्राई जो करते हो आपकी हो जाएगा, टाइम है, नहीं होगा, रियलिटी है। आप अपने दिल को झूठी तसल्ली देना बंद कर दोगे तो शायद आप अपने लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो, बट जब तक आप झूठी तसल्ली देते रहोगे तो स्कोप नहीं बनेगा। शायद मेरी बातें आपको चुभ जाएं, पिंच कर सकती हैं, हो सकता है, मैं चाहता हूं कि वो पिंच करें, सो दैट अपने लिए जो डिजायर्ड स्टेप्स आपको लेना है वो लेने लग जाओ। देखो ठीक है, आप ईजी का पार्ट हो या ईजी का पार्ट नहीं हो, कोई कोर्स आप फॉलो कर रहे हो ईजी के साथ या नहीं फॉलो कर रहे हो, कहीं और पे फॉलो कर रहे हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट आपको पढ़ना पड़ेगा। दैट इज द ओनली वे टू सक्सीड इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम। अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई थोड़ा सा मोटिवेशन कोई दे दे, थोड़ा सा कोई भाई बंधु बता दे तो मैं कुछ कर लूँ, अपने आप से सेल्फ मोटिवेशन है नहीं, तो आप सोच रहे हो कि भाई कुछ हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। कंपटीशन अच्छा खासा है, लल्लू पंजू लोग पेपर नहीं दे रहे हैं, अच्छे खासे लेवल पे प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपका मन नहीं कर रहा प्रिपेयर करने को, तो भैया बाकी लोगों का मन कर रहा है। वो लोग दिन रात एक करके लगे हुए हैं, चाहे जॉब के बाद लगे हुए हैं, वो चाहे वो बीमार पड़े हैं तब भी लगे हुए हैं, मे बी वो कॉलेज में ऑक्यूपाइड है फिर भी लगे हुए हैं। तो करने वाला बंदा तो भाई कर रहा है, हम लोग नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? हमारी जो हार्डशिप्स हैं या शायद वो इतनी बड़ी नहीं है कि वो हमें मोटिवेट करे अपने आप को पढ़ने के लिए। मे बी हमने जो टारगेट रखा है, क्योंकि वो सामने वाला सोच रहा था कि एमबीए करना है जी अच्छे कॉलेज से, तो हमने भी वो टारगेट रख लिया। हम अपने लिए एक्चुअल में कुछ बड़ा सोच नहीं रहे। अगर हम अपने लिए बड़ा सोच रहे हैं, हमें पता है इस एप्टीट्यूड एग्जाम को क्लियर करना एक पाथ है, तो हम लोग उसके लिए काम नहीं कर रहे यार, बहुत गलत बात है। हमारे में इतना सेंस है कि हमें पता है यार ये स्टेप्स को फॉलो करते हुए मैं स्कोर अपना गेन कर सकता हूं, मैं इंप्रूवमेंट करूंगा और टॉपिक बाय टॉपिक में चीजें सीखूंगा और मैं स्कोर ला सकता हूं, बट मैं नहीं कर रहा। ऐसा क्यों है? क्यों मुझे वो छोटी 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 मोटिवेशन हर रोज चाहिए, हर 2 दिन में चाहिए? मैं 2-4 घंटे पढ़ता हूँ फिर मेरा मोटिवेशन लूज हो जाता है। जब तक वो इंटरनल आपको मोटिवेशन फैक्टर नहीं अराइज होता कि भाई मुझे करना है, चाहे वो आपको सब्जेक्ट का इंटरेस्ट पड़ जाए या एमबीए के लिए आपकी जो है वो चाह इतनी ज्यादा है कि भाई मैं तो करके रहूंगा, तब तक वो अचीवेबल होगा नहीं। तो प्लीज अभी भी टाइम है, अप्रोक्सीमेटली 85 to 90 डेज बच रहे हैं। इस टाइम पे भी अगर आप कुछ हासिल करना चाहते हो, अपने लिए एफर्ट डालने को रेडी हो, तो इतना टाइम है कि वो कुछ आप अपने लिए हासिल कर सकते हो। ठीक है, अच्छा अब बात आती है कि यार मैं कंजर्वेटिव अप्रोच के थ्रू जाऊं कि मैं थोड़ा थोड़ा पिक एंड चूज करूं टॉपिक्स को, या मैं अग्रेशन के साथ अग्रेसिव अप्रोच से चलूं एंड अपना बेस्ट देने का ट्राई करूं। देखो, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो कंजर्वेटिव अप्रोच मेरे अकॉर्डिंग तो कभी भी सही अप्रोच नहीं होता। आपके पास अगर 4 घंटे का टाइम है, आप सोचो यार 2.5 घंटा ये कर लूँ या आधा घंटा रेस्ट कर लेता हूँ, भैया बॉडी जो है वो बड़ी ज़्यादा मेरी परेशान हो जाएगी।
अगर आप अपने लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो भाई हर बारी बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑप्शन के लिए आपको टारगेट करना है। आपकी प्रोफाइल जैसी भी हो, आपका वर्क एक्सपीरियंस जैसा भी हो, प्रोफाइल में गैप हो, एकेडमिक्स वीक हो, अपने लिए बेस्ट दोगे ना। ये तो नहीं होगा कि भाई मैं 10 घंटे दे सकता, नहीं मैं तो 6 घंटे पढ़ूंगा, 6 घंटे में मेरा टारगेट जो है वो अचीव हो जाएगा। ऑब्वियसली जितना टाइम है आपके पास आप उतना डिवोट करने का ट्राई करोगे। मे भी आपके 2 घंटे हो, मे भी वो 4 घंटे हो, मे भी 10 घंटे हो, जितना टाइम होगा अपने लिए बेस्ट एफर्ट्स डालोगे ना कि यार मैं स्कोर कितना मैक्सिमाइज कर लूँ, वो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अपने लिए आपको ये टारगेट रखना है कि भाई मेरे पास जो टाइम है मैं बिल्कुल भी वेस्ट किए बिना अपनी स्टडीज के साथ इंक्लाइंड रहूंगा। जो मुझे चीजें कवर करनी है मैं वो चीजें कवर करूंगा। अननेसेसरी प्रोक्रास्टिनेशन में मल्टीपल ग्रुप्स का पार्ट बन जाना, यूट्यूब के अंदर घूमते रह जाना। आयरनी यही है कि आप मेरा वीडियो भी यूट्यूब पे ही देख रहे हो बट आंखें खुल ही नहीं रही अपनी। हमें पता ही नहीं चल रहा कि हमारे लिए चीज इंपॉर्टेंट क्या है। ये मेरी वीडियो देखने से अगर आपकी आंखें खुल जाती है तो दोबारा से ऐसी वीडियोस को ओपन मत करना, पढ़ाई में ध्यान दे लेना। वही चीज काम आने वाली है। आपका सब्जेक्ट नॉलेज आपको हेल्प करेगा एग्जाम को एस करने में। 2-2 रुपए की मोटिवेशन मत ढूंढो, वो 2 दिन के लिए नहीं चलेगी, आधा घंटा मुश्किल से चलेगी, वो चली जाएगी। बट अगर आप अपने लिए स्ट्रिक्ट रखोगे कि भैया मुझे तो करना ही करना है, जो मर्जी हो जाए, मेरे हालात ऐसे हैं कि मुझे इस एग्जाम को क्रैक करना होगा, मुझे जो है वो टॉप कंपनीज में जाकर जॉब करना है, सीईओ बनना है, मुझे ये गाड़ी चाहिए। हर एक के अपने अपने सपने हो सकते हैं, कोई सपना बड़ा या छोटा नहीं है, हर एक के अपने अपने सपने हैं। तो जिस चीज को सोचकर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था या ये सोचा था कि यार मैं एमबीए करना चाहता हूँ, ये उसके पीछे का रीजन है, तो वो आप उसके लिए एफर्ट नहीं डालोगे क्या? भाई आपको दिन रात एक कर देना है। जो भी टाइम हो, 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, कहीं से छोटा छोटा टाइम निकालने का ट्राई करो। छोटा टाइम मिल गया बहुत, उसको रीडिंग में स्पेंड कर दिया, कोई पजल सॉल्व कर लिया, कोई क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। जब तक आप उस तरह से टाइम यूटिलाइजेशन नहीं करोगे तब तक बहुत मुश्किल आप इस एग्जाम में एस कर पाओ। कुछ लोग होंगे बहुत ज्यादा ऑलरेडी इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंस लेवल बहुत अच्छा है, वो मे भी कर पाए। बट जो हम जिस स्टूडेंट के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, आप ही वो स्टूडेंट हो जिसको पता है कि भाई मैंने आज तक लाइफ में कुछ बहुत बड़ा फोड़ नहीं पाया हूं, ये मेरे पास एक मौका है, क्या मैं इसमें अच्छा फोड़ के कुछ अपने घर वालों का भी थोड़ा नाम ऊंचा कर लूंगा। वो तो चलो छोड़ो, अपनी लाइफ के लिए, अपने करियर के लिए कुछ ना कुछ बड़ा कर लूंगा। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी कुछ चीज है। मे बी आप अच्छी कंपनी में जॉब कर रहे हो, मे बी आपका पैकेज ऑलरेडी अच्छा है, बट हर पर्सन अपनी लाइफ में हर एक स्टेज में ग्रो करना चाहता है ना। मैं भी अगर वीडियो ये बना रहा हूं, मैं भी अगर स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं, मैं भी तो चाहता हूं ना कि यार मैं और बेटर वे में करा पाऊं, मैं और ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट कर पाऊं, और ज्यादा स्टूडेंट्स को गाइड कर पाऊं। हर एक पर्सन अपना बेस्ट देने का ट्राई करता है। तो आप एज ए स्टूडेंट जो प्रिपरेशन कर रहे हो, जिस भी आप लाइफ के किसी भी कोने में हो, जो भी आप कर रहे हो, आप उसमें बेस्ट करने का ट्राई करोगे ना। तो कृपया इस चीज पे ध्यान दो। अभी भी टाइम है, जाग जाओ और अपनी प्रिपरेशन करने लग जाओ। कंजर्वेटिव अप्रोच अच्छा नहीं रहता। अगर आप करने वाले हो, अगर क्वांट्स करना है तो भाई अलजेब्रा हो, ज्योमेट्री हो, नंबर सिस्टम हो, सब कुछ करना पड़ेगा, पीएनसी प्रोबेबिलिटी हो, सब कुछ करना पड़ेगा। जो ट्रैक रिकॉर्ड है क्वांट्स की स्पेसिफिकली बात करें, अरिथमेटिकल अलजेब्रा का वेटेज ज्यादा है, बिल्कुल आपको पूरा इन डेप्थ पढ़ना है। ज्योमेट्री से भी क्वेश्चन आएंगे, ऐसा नहीं है कि ज्योमेट्री से क्वेश्चन नहीं आएंगे, पढ़ना वो भी होगा। और नंबर सिस्टम की बात करें या पीएनसी प्रोबेबिलिटी की बात करें, इतना टाइम है कि अगर आप आज से डेडिकेटेड वे में शुरू हो जाते हो तब भी आप काफी कुछ हासिल कर सकते हो। तो प्लीज इस चीज पे ध्यान देकर अपना प्रिपरेशन पे लग जाओ, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब आपको मॉक कितना देना है, आप कितने घंटे पढ़ो, ये क्वेश्चन का आंसर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। आपके पास जितना ज्यादा टाइम होगा आप उतना देने का ट्राई करोगे, आप जितने ज्यादा मॉक्स दे सकते हो आप उतने ज्यादा मॉक्स देने का ट्राई करोगे। क्या कोई आइडियल नंबर है कितने मॉक्स दूंगा तो भाई ये जो मिर्ची डाला, ये मसाला डाला, लो जी ये तैयार हो गया, तो वैसा कुछ डिश वाला सिनेरियो ये है नहीं। आप 8 मॉक देके मे भी बहुत अच्छा परसेंटाइल ले आओ, मे भी आप 40 मॉक्स देके भी उतना अच्छा परसेंटाइल ना लेके आ पाओ। होना क्या चाहिए, आपका सिटिंग हैबिट होना चाहिए अच्छे लेवल पे। आप बैठ के पढ़ने बैठे हो, आप टॉपिक को इन डेप्थ सीख रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, कोई भी क्वेश्चन आपसे अटक रहा है आप उसके अंदर अपना दिमाग लगा रहे हो। कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया, दैट इज फाइन। कॉन्सेप्ट सीखने के बाद आप अपना दिमाग लगा रहे हो और आप उस क्वेश्चन को अपने आप से क्रैक करने का ट्राई कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। अब मे बी वो आप 10 क्वेश्चन की हेल्प से, आप 10 मॉक्स की हेल्प से आपको लगे कि यार हाँ ठीक है मैंने 10 मॉक्स दे दिए। मॉक्स आपको सेटिंग हैबिट बनाने में हेल्प कर देगा कि भैया 2 घंटे बैठ के अटेंटिव वे में कैसे मॉक देना है। इसके अलावा आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, मे बी आप 10 मॉक ही दे पाओ, मे बी 15 मॉक दो, मे बी 20 मॉक दो। आइडियली तो वैसे क्या ही है, काफी लोगों ने 9-10 मॉक लेकर भी 99.5 99.5 प्लस स्कोर किया है। बट फिर भी एक सीटिंग हैबिट बनाने के लिए, एक मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए एक नंबर जो है वो एटलीस्ट 20 से 25 मॉक्स का होना चाहिए कि उतना दे लो। अगर उससे कम भी होंगे, ऐसा नहीं है कि स्कोर नहीं आएगा या स्कोर मैक्सिमाइज नहीं कर पाओगे, वैसा कुछ भी नहीं है। बट स्टिल एक मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए कि हाँ मैंने इतने मॉक दिया, इतना बार मेरा प्रैक्टिस हो चुका है। अब कई बार मॉक्स में मार्क्स कम आएंगे, कई बार ज्यादा आएंगे, कई बार बिल्कुल ही खराब हो जाएगा। भैया ये जर्नी है, ये ऐसा ही चलता है। एक मॉक में स्कोर यहाँ पे नीचे गिरा हुआ, दूसरे में थोड़ा सा ऊपर, तीसरे में फिर नीचे, फिर चौथा ऊपर, फिर नीचे, फिर ऐसा ही ऐसा। प्रोसेस सिंपल है कि भाई काम करते रहेंगे, इंप्रूवमेंट होता रहेगा। कि यार मैंने कुछ इतना स्कोर किया, अगले मॉक में मैंने इतना स्कोर कर दिया, तो मैंने कुछ बहुत अलग थोड़ी किया। मैं तो अपना मॉक दिया, उसका एनालिसिस किया और मैं आगे बढ़ा, दैट इज ऑल। मैंने कुछ अलग तो नहीं किया। फिर कई बार शायद मेरा नीचे भी आए, तो ऐसा तो नहीं है मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया। वो यार मॉक का प्रोसेस है सीखने का,
मे बी कुछ ऐसे टाइप के क्वेश्चन आए जो आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक नहीं था, मे बी आपने इजी क्वेश्चंस को स्किप कर दिया, पता ही नहीं चला भाई इजी थे, मिस आउट हो गए। तो अपना प्रोसेस तो ये है ना भाई, मॉक दिया, उसका डिटेल्ड वे में एनालिसिस किया। आपको एक मॉक का एनालिसिस करने में 6, 8, 10, 12 घंटे लग सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपका स्कोर क्या आ रहा है। अगर आपका स्कोर बहुत कम आ रहा है तो इट ऑटोमेटिकली मींस आपको एनालिसिस में ज्यादा टाइम लगेगा, और एनालिसिस बहुत स्ट्रॉन्ग चीज है जिसको हम कई बारी बहुत लाइटली ले जाते हैं। और लास्ट का 3 महीने में करना ही यही होता है सिनेरियो। लास्ट 3 महीने में आपने सिलेबस कंप्लीशन कर लिया हुआ है, बहुत अच्छी बात है, नहीं करा तो सिलेबस कर रहे हो, साथ साथ में उनका मॉक्स दे रहे हो, साथ साथ में उसका एनालिसिस करो। एनालिसिस में आपका इतना वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कवर हो जाता है, इतना आरसी, इतना एलआरडीआई, इतना क्वांट्स के डिफरेंट टॉपिक्स के क्वेश्चंस इतना कवर हो जाता है। अगर आप उसको तरीके, एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो आप 30 मॉक्स देते हो और आप मान लो जी 10 सेक्शनल्स देते हो, तो अप्रोक्सीमेटली आप 40 पर सेक्शन के टेस्ट जो वो दे चुके हो। हर एक में अगर 4 आरसीज भी आ रहे हैं तो भैया 160 तो आपके ये आरसीज जो है वो निपट जाते हैं। हम इसको बहुत छोटा नंबर मानते हैं, कई बार हम तो हल्के में लेते हैं। ये 160 भैया बहुत अच्छा नंबर है अगर आप तरीके से उसका एनालिसिस कर रहे हो, और ये अच्छे लेवल के आरसीज होंगे सारे, क्योंकि आप मॉक्स के थ्रू आरसी कर रहे हो। टेस्ट सीरीज भाई कोई भी फॉलो कर सकते हो, आईएमएस हो, टाइम हो, सीएल हो, आप किसी पर्टिकुलर कोचिंग का पार्ट हो, उसमें आपका टेस्ट सीरीज, आप ईजी का पार्ट हो, उसका टेस्ट सीरीज है। अगर आप तरीके से उसका एनालिसिस कर रहे हो तो सीखने को बहुत कुछ है। अगर मैं एलआरडीए का बात करूं, अगेन सेम चीज, 4 आपको पजल्स मिलेंगी। अगर आप 160 पजल्स यही कर लेते हो मॉक्स के ही, इसके अलावा भी बहुत कुछ करोगे, बट अगर सिर्फ और सिर्फ इतना भी कर लेते हो तो भी बहुत अच्छा नंबर है यार। ये इसको तरीके से किया होगा, बेस्ट ऑफ द बेस्ट पजल्स होंगी ये मॉक सेक्शनल्स की, आप इनको तरीके से करोगे आप बहुत कुछ सीख सकते हो। इसके अलावा एक्चुअल कैट की जो पजल्स हैं 2017 से लेकर 2023 तक की, वो अच्छे से करना बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पता है आपको कि करना है, बट नहीं करते जी। हम लोग तो बातें करने में व्यस्त हैं कि भाई मेरा तो नंबर नहीं आ रहा, मेरे दोस्त का 2 नंबर ज्यादा आ गया, मे बी एक का 4 आया, एक का 6 आया हो। भाई तेरे तो फिर भी 6 आए हैं, मेरे तो 4 ही नंबर आया। क्या पॉइंट है ना भाई, हर एक का इंडिविजुअल जर्नी है, हर एक की अपनी फाइट है, हर एक को अपने आप से ही लड़नी पड़ेगी, कोई और उसके लिए फाइट लड़ेगा नहीं। तो इन पॉइंट पे डिस्कशन ठीक है, मानसे वाली ठीक है, उतना कोई बड़ी बात नहीं है, बट रोज ये डिस्कशन यार बहुत गलत है। इसको चीज को ट्रैक पे लेके आओ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। क्वांट की बात करें जी, कुछ लोग कहते हैं यार मैं तो सिर्फ अरिथमेटिक करूंगा जी। भाई अरिथमेटिक जब आएगा ही लेंदी, उतने क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो टारगेट हमने रख लिया भैया 95, 98, 99, 99.5, इतना टारगेट मैं रख रहा हूँ। सिर्फ अरिथमेटिक से थोड़ी हो पाएगा, अलजेब्रा भी करना पड़ेगा, नंबर सिस्टम भी पढ़ना पड़ेगा, ज्योमेट्री भी पढ़ना पड़ेगा, पीएनसी प्रोबेबिलिटी भी पढ़ना पड़ेगा। मे बी आप उतना ज्यादा इन डेप्थ पीएनसी प्रोबेबिलिटी को ना पढ़ो, क्योंकि उतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते। मे बी आपको लगेगा ज्योमेट्री उतना डेप्थ नहीं करते, कुछ सिलेक्टिव टॉपिक्स में पढ़ लेता हूँ, बट पढ़ना तो पड़ेगा ना। सिर्फ और सिर्फ आप सोचो सिर्फ अरिथमेटिक कर लेंगे भैया, प्रॉफिट एंड लॉस कर लेंगे, या सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट कर लेंगे, टाइम एंड वर्क कर लेंगे, टाइम स्पीड डिस्टेंस कर लेंगे, एवरेजेस कर लेंगे, ठीक है। बट अगर लेंथी क्वेश्चन आए, 6-7 से ज्यादा क्वेश्चन पढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो फिर क्या करोगे। अभी टाइम इतना है, चीजें कंट्रोल में है कि अगर आप पूरा क्वांट्स को अच्छे से कवर करना चाहते हो आप कर पाओगे, इतना टाइम है आपके पास में। आपको अरिथमेटिक का अगर पूरा कवर करना है डिटेल्ड वे में 20-25 दिन जाएगा मैक्सिमम, उतने में आपका अरिथमेटिक पूरा फुल फ्लेज अच्छे वे में क्लियर हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि अरिथमेटिक को करने में आपको 2 महीना लग जाए, नहीं। अलजेब्रा अगर आपको तरीके से करना है तो आपको जो है वो 20-25 दिन उसमें जाएगा। अगर आप रोज का उसमें 2-2.5-3 घंटा दे रहे हो तो अरिथमेटिक अलजेब्रा ऐसे ऐसे टॉपिक्स हैं कि 20 से 25 दिन के अंदर कवर हो जाएंगे, और अप्रोक्सीमेटली 90 दिन बचा है, तो 40 से 50 दिन के अंदर अरिथमेटिक और अलजेब्रा डिटेल्ड वे में कवर हो सकता है। ज्योमेट्री का बात करें, अगर आप 12 से 15 दिन का टाइम लेते हो तो ज्योमेट्री में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके इतने कवर हो जाएंगे कि आप ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन ज्योमेट्री के क्रैक कर पाओ। बट बात ही है ना, टाइम देना पड़ेगा। हम लोग तो देते नहीं है, हमें तो टाइम देने में तो मजा नहीं आता ना। हमें लगता है यार रिजल्ट तो मिल नहीं रहा, हमने तो पढ़ाई किया, हमें रिजल्ट ही नहीं मिल रहा, हमारे मार्क्स ही नहीं बढ़ रहे। भाई इतना जल्दी नहीं ना बढ़ते, हमें कवर करना पड़ेगा अच्छे से। सबसे बड़ा जो ब्लंडर मैक्सिमम स्टूडेंट्स करते हैं, भैया मॉक दिया, वो कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे आरसी वीआरसी का हो, चाहे एलआरडीआई का हो, चाहे क्वांट्स का हो, मॉक्स अटेम्प्ट किया, एनालिसिस ओपन किया, एनालिसिस में मस्त क्या ओपन करते हैं वो सोल्यूशन ओपन करते हैं, सोल्यूशन विंडो से सोल्यूशन देख लिया फट से, यार ये तो बड़ा ईजी था यार, ये तो हो ही जाता। और भाई अब तूने अपना दिमाग तो लगाया नहीं, अपना दिमाग लगाता 10 मिनट लगता है एक क्वेश्चन में, मे भी जो है वो एक मॉक का एनालिसिस करने में तुझे 15 घंटे भी लग जाते, बट वो 15 आवर्स देना फ्रूटफुल हो जाएगा ना अगर नए क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो गए। अगर आप 2 घंटे का मॉक देकर 1-1.5 घंटे में एनालिसिस करके फ्री हो गए और आपने सिर्फ सोल्यूशन देख लिया कि हाँ यार ये तो हो जाता, तो आपने अपना पेन तो चलाया नहीं। अपना दिमाग भी कैसे चलेगा अगर अपना पेन नहीं चला। सीधी बात है, पेपर में नया क्वेश्चन आएगा, आपको लगेगा यार ये तो आता है, बट बनेगा ही नहीं, फायदा क्या हुआ। तो प्लीज अगर आप अपना मॉक दे रहे हो, नंबर ऑफ मॉक्स आप थोड़े कम कर सकते हो। मान लो आप 30 मॉक्स का टारगेट लेके चल रहे हो, 30 की जगह आप 22, 23, 25 मॉक्स दो, बट उसका एनालिसिस अच्छे से करो ना। अब मान लो 25 मॉक्स का टारगेट रख रहे हो, आपके पास टाइम अवेलेबिलिटी उतना नहीं, आप सोचते हो 25 मॉक्स ही दूंगा, 25 की जगह 18-20 दे ले भाई, बट उसका एनालिसिस अच्छे से कर। उस एनालिसिस से बहुत कुछ सीखेगा, हर एक होराइजन के क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। अब मैं DILR का बात करूं, DILR में रिसेंट ईयर्स में 5 से 6 साल से नंबर ओरिएंटेड पजल्स बहुत आने लग गए।
मतलब वो टाइप के पजल जहां पर आपका एक्चुअल एप्टीट्यूड लेवल जो है वो टेस्ट हो पाए, आपको कोई टॉपिक नॉलेज हो या ना हो, कोई मैटर नहीं करता। ऑन द स्पॉट आपको स्टेटमेंट्स पढ़नी होंगी, ऑन द स्पॉट आपको हिट करना होगा एंड ऑन द स्पॉट आपका सॉल्विंग होना होगा, नंबर ओरिएंटेड आने लग गई चीजें। तो आपको वैसे मॉक्स वैसे सेक्शनल देना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जिसमें आप मल्टीपल वैरायटी के क्वेश्चंस कवर कर लो। मे बी आपसे वो अटेम्प्ट अभी ना हो रहे हो, बट एनालिसिस के टाइम पे आप उनको अपने आप से बनाओगे तो आपका इंटेलिजेंस लेवल बेटर होगा एंड आप एग्जाम सिनेरियो के अंदर उनको सॉल्व करने की कंडीशन में आ जाओगे। तो अभी से लेकर कैट तक जो 90 डेज का टाइम है उसमें दो टाइप की अप्रोचेस हो सकती है। एक है कि जिन स्टूडेंट्स को ऑलरेडी थोड़ा बहुत नॉलेज है वो लोग आने वाले 15, 20, 25 दिन के अंदर मैक्सिमम मॉक्स स्टार्ट कर दें। जो पढ़ रहे हैं साथ साथ पढ़ते चले जाएं, जो टॉपिक उनको कवरेज करना है वो करते चले जाएं, बट साथ साथ में मॉक्स देना भी स्टार्ट कर दें, वो उनके लिए अच्छा रहेगा। दूसरे टाइप के स्टूडेंट्स जो हैं जिन्होंने बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं किया बट टाइम अच्छा खासा दे सकते हैं, वो स्टार्टिंग का 1 to 1.5 मंथ सिलेबस कंप्लीशन पे डिवोट करके देन उसके बाद मॉक्स पे जंप कर सकते हैं। अभी आपके ऊपर है प्रोसेस कि कब आपको मॉक्स के ऊपर जंप करना है। मॉक्स को अपने कम स्कोर को देखकर रोने वाला कोई सिनेरियो है नहीं। देखो आपका रोना कोई सुनने नहीं बैठा। आपका एक दो दोस्त होंगे चुन्नू मुन्नू जो आपको पूछ रहे हैं भैया क्या मॉक्स में स्कोर आया, आपने बताया भैया बहुत गंदा आया, वो भी कह रहे हैं भैया मेरा भी बहुत गंदा आया। उससे किसी का भला नहीं होने वाला। चुन्नू मुन्नू का भी नुकसान हो रहा है, आपका भी नुकसान हो रहा है। आपका मॉक का स्कोर अगर कम आया है तो भाई उसके पीछे रीजन है ना, आपको क्वेश्चन नहीं आते थे। क्वेश्चंस क्यों नहीं आते थे? क्योंकि हमने टाइम नहीं दिया हुआ था। तो भाई टाइम देना एनालिसिस में, वो इंपॉर्टेंट है। टाइम देगा, दिमाग खुलेगा, चीजें आना स्टार्ट हो जाएंगी, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। इस पॉइंट पे इस चीज को नजरअंदाज मत करना। मॉक दिया, मॉक आपके लिए ये सोर्स होना चाहिए कि भैया डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को कवर करा देता है ये एक मॉक। 66 क्वेश्चंस आ रहे हैं, 66 क्वेश्चंस डिफरेंट हॉराइजंस के हैं, वो मेरे कवर हो जा रहे हैं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लर्निंग होना चाहिए। उनका एनालिसिस करो और आगे बढ़ो। अब आपको एक रियलिटी चेक और परसेंटाइल और स्कोर का भी दे देते हैं। ये नंबर देखने में थ्योरेटिकली अचीव करना तो बहुत ईजी लगता है, तो एक बार इसके बारे में बात कर लें। अगर हम 99 का टारगेट रख के चल रहे हैं दिमाग में तो 99 परसेंटाइल, ओवरऑल स्कोर 76 है। तो भाई 76 अगर मेरे पास में जा रहा है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 26 क्वेश्चंस मुझे करेक्ट करना है, ओवरऑल स्कोर जो है वो इतना लेकर आने के लिए। थ्योरेटिकली बात कर रहा हूं मैं, प्रैक्टिकली नहीं। अभी थ्योरेटिकली सिनेरियो क्या है, 99 यहाँ पे लाने के लिए मुझे अप्रॉक्सीमेटली 13 क्वेश्चन करना है, यहाँ पे लाने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 9 क्वेश्चन करना है, और यहाँ पे 99 लाने के लिए मुझे 10 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेटली करना है। अब 99 की बात कर रहे हैं, कोई छोटा परसेंटाइल की बात नहीं कर रहे, 99 की बात कर रहे हैं। ये स्कोर देख लो जो आपको थ्योरेटिकली तो बहुत इजी लगेंगे अचीव करना, बट एक्चुअल में ये उतने इजी है नहीं। आपको ये बड़ा इजी है बोलना भैया ये 13 क्वेश्चन यहाँ से कर लो, ये लो जी 9 क्वेश्चन यहाँ से कर लो, और ये जो है वो आप 9 to 10 क्वेश्चन यहाँ से कर लो। यार इतनी बड़ी कौन सी बात है, कर ही लोगे, क्या दिक्कत है? थ्योरेटिकली इजी है कहना, बट एक्चुअल एग्जाम सिनेरियो के अंदर 2 घंटे के अंदर प्रेशर सिचुएशन में ये चीजों को अचीव करना अच्छा खासा काम लगेगा। और ये अच्छा खासा काम कौन लगा पाएगा? जो एक्चुअल में एफर्ट डाल रहा है ना वो। ठीक है भाई, ये चीजें देखने में बड़ी अच्छी लगती हैं भैया 76 कौन सी बड़ी बात है यार, ये तो हो ही जाएगा अचीव। कुछ के टारगेट और बड़े होंगे, 99.9 सोच रहे हैं, 100 रॉ स्कोर को टारगेट उनको करना पड़ेगा। तो क्या ये ईजी है? थ्योरेटिकली नहीं है। थ्योरेटिकली ईजी है बट प्रैक्टिकली नहीं है। आपको बहुत ज्यादा हार्डवर्क डालना पड़ेगा। अपनी चीजों को, एक एक टॉपिक को, एक एक कॉन्सेप्ट को आपको बहुत अच्छे से रगड़ना पड़ेगा। रिवीजन बार बार करते रहना होगा क्वांट्स के लिए कि कोई भी कॉन्सेप्ट मुझे भूल ना जाए। मॉक्स देना होगा, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज अपना हार्डवर्क डालना पड़ेगा। अब हार्डवर्क आप कैसे डाल रहे हो? मे बी आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आप मॉक्स बहुत अच्छे से दे रहे हो। मे बी जो है आप सेल्फ स्टडी करते करते साथ साथ में आप किसी कोचिंग का भी पार्ट हो, बहुत अच्छी बात है। मे बी आप ऑलरेडी पढ़ रहे हो, मे बी वो कोचिंग के थ्रू, मे बी वो सेल्फ स्टडी के थ्रू, बट आपको लगता है यार एफिशिएंट नहीं है जी, जिस वे में प्रिपेयर होना चाहिए उस वे में नहीं हो रहा। तो वी हैव अ कोर्स फॉर यू एज वेल। मैं चाहता नहीं इस कोर्स के बारे में बात करना इस वीडियो में, बट स्टिल बहुत सारे लोग होंगे जिनके मन में डाउट होगा कि यार मैं करना तो चाहता हूँ ना, मेरे पास में कोई सही तरह से सजेशंस हैं ना गाइडेंस है, भाई कैसे प्रोसीड करूँ। तो हमारे पास में वही क्रैश कोर्स भी है, वीडियोस अवेलेबल होना स्टार्ट हो चुकी है स्टूडेंट्स के साथ में। जो पढ़ना स्टार्ट करना चाहते थे वो पढ़ना स्टार्ट कर चुके हैं। क्या आप भी स्टार्ट करना चाहते हो? तो अभी भी इसके एनरोलमेंट जो है वो ओपन है, आप अभी स्टार्ट कर सकते हो। इसके अलावा जो लाइव क्लासेस हैं सितंबर फर्स्ट वीक में वो स्टार्ट हो रही हैं। पूरा रिगरस वे में प्रिपरेशन होगा। लास्ट का जो अपने टाइम है इसको कैसे बेस्ट पॉसिबल वे में अचीव किया जाए कि भाई हम जो परसेंटाइल चाहते हैं वो हमारी अचीव हो जाए, क्या क्या उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा, वो सारी चीज़ों के बारे में हम इस करिकुलम के अंदर कवरेज करेंगे। चाहे वो मॉक्स का डिस्कशन हो, चाहे वो मॉक्स का एनालिसिस हो, चाहे वो लास्ट मिनट रिवीजन हो, चाहे वो लॉन्ग सेशंस हो, चाहे आपका प्रॉपर गाइडेंस की बात हो, आपके मॉक्स में मार्क्स कम दे आ रहे हैं भैया बढ़ाना कैसे है, स्ट्रेटेजिकल चेंजेस क्या होंगे, हर एक चीज़ के बारे में हम लोग उसमें बात करेंगे। बाकी यूट्यूब पे भी हम लोग काफ़ी वीडियोस अपडेट करने वाले हैं आने वाले दिनों में। तो अगर आप इस फोरम को फॉलो कर रहे हो तो आपको पता है कि ईजी जो है वो कंटेंट रेगुलर बेसिस पे अपडेट करता है। हमारी ये टाइप की वीडियोस बहुत लिमिटेड होती हैं, तो जब भी वो वीडियो डलता है उसके पीछे बहुत बड़ा मोटिव होता है। तो आई होप सो आपको उस मोटिव के बारे में पता चल गया। एंड में मैं एक कोट मैंने रिसेंटली पढ़ा था, कह रहा है जो काबिल थे वो पीछे रह गए, जो अनुशासित थे वो आगे निकल गए। तो जो डिसिप्लिन रहेगा
वो उस स्टूडेंट को पीछे छोड़ सकता है जिसमें कैलिबर है बट एफर्ट नहीं डाल रहा। एफर्ट्स रेगुलर बेसिस पे डालना, डिसिप्लिन रहना, स्पेशली इस लास्ट लैब के अंदर, इस लास्ट फेज में आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ और सिर्फ कैट नहीं है, एनमैट, स्नैप और जैट भी है, जो 4 मेजर एग्जाम्स हैं आपके लिए कवर करने के लिए। अगर आप इस पॉइंट से भी डेडिकेटेड हो तो आप अभी भी बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। ये बिलीव आपको होना चाहिए अपने आप पे। अपनी नींद कम करनी पड़े, अपना चैन उड़ाना पड़े, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पुश करना पड़े, क्या आप उस एक्स्ट्रा पुश के लिए रेडी हो? ये चीज़ आपको अपने आप से सोचना है एंड उसी के अकॉर्डिंग आपको आगे प्रोसीड करना है। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। आई होप सो शायद जो आग आपकी ठंडी पड़ चुकी थी इस वीडियो से, वो आग आपकी दोबारा से जल जाएगी। यही मेरा मोटिव था आज की वीडियो का। दैट इज ऑल। थैंक यू, बाय बाय। ध्यान रखिए अपना।